नमस्कार, मैं पुष्कर शर्मा। अगर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव टल जाएं तो चौंकिएगा मत। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये एक ऐसे नेता जो देश में हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और जब किसी को निशाना बनाते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुब्रमण्यम स्वामी की। अगर आप उनका आज का ट्वीट देखें तो उन्होंने यही कहा है कि अगर यूपी के चुनाव टल जाएं और वह राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो हैरान मत होइएगा, चौंकिएगा मत। उन्हें शायद इसकी आशंका है, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। और इसको बल किस बात से मिला? इसको बल मिला इस बात से कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है। हालांकि उन्होंने न्यायमूर्ति शेखर कुमार ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से यह कहा है कि चुनाव आयोग, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को उनका यह अनुरोध भेज दिया जाए कि ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनावों को टालने का प्रयास किया जाए। उनका कहना यह है कि अगर ऐसा नहीं भी होता तो कम से कम रैलियां और प्रचार रोके जाए और बजाय बड़ी रैली करने के राजनीतिक दलों को अपना प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करना चाहिए। ये उन्होंने कैसे कहा और क्यों कहा? बात बहुत छोटी सी थी। कहा कि यहाँ जो अधिवक्ता आ रहे हैं उनको मैं देखता हूं तो सारे अधिवक्ता कोरोना और कोविड के खतरे से अनजान से दिखाई देते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का हाईकोर्ट में ही पालन नहीं होता और चुनावी रैलियों में तो ऐसा पालन होना, उस प्रोटोकॉल का मानना उनकी नजरों में असंभव सा है। उनका कहना है कि अगर भीड़ को नहीं रोका तो दूसरी लहर से भी भयानक परिणाम हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने टीकाकरण अभियान की प्रशंसा की, लेकिन राजनीतिक गलियारों को विषय दे दिया कि क्या चुनाव टाले जाएंगे। क्या ऐसा लगता है? सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात कहकर इस बात को और मजबूती प्रदान कर दी। उनका कहना है कि अगर सीधे रास्ते से नहीं तो चोर दरवाजे से ऐसा हो सकता है और चुनाव सितंबर तक टाले जा सकते हैं। तब यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज भी करीब 6000 से ज्यादा कोरोना के केसेस देश में पाए गए हैं, 250 से अधिक मौतें हुई हैं और ओमिक्रॉन के पीड़ितों की संख्या 350 को पार कर गई है। 70,000 एक्टिव केस है। आपको यह भी याद दिलाएंगे कि कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर बैठक बुलाई थी और उसमें इस पर चिंता जताई थी और इस खतरे के प्रति सभी राज्यों को आगाह करने के लिए कहा था। शायद उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के बाद आज यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर की रात से नए कर्फ्यू लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ और भी बहुत सी पाबंदियां फिर से लागू की गई हैं, जैसे विवाह समारोह वगैरह की अनुमति लेनी होगी और 200 से ज्यादा आदमी वहां नहीं होंगे। आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि उसी समय कुंभ में भी कोरोना संक्रमण फैला था। हालांकि शासन ने और सरकारों ने इसे बहुत स्वीकार नहीं किया था, पर ये सच्चाई है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। बंगाल चुनाव में जब रैलियां हुई थी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो इस विषय को बहुत से विशेषज्ञों ने और दूसरों ने बड़ा खतरनाक माना था। उन्होंने इन सब को, चाहे वो कुंभ हो या पंचायत चुनाव हो या पश्चिमी बंगाल का चुनाव हो, इसे सुपर स्प्रेडर की संज्ञा दी थी। इसी कड़ी में अगर आप आज देखें और जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने ये ऐलान किया है कि कल से नए कर्फ्यू लागू होगा और पाबंदियां लागू होंगी, मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया जा रहा है। दिल्ली पहले ही सारे समारोहों को स्थगित करने का ऐलान कर चुका है, वहां भी कुछ पाबंदियां बढ़ रही हैं, एयरपोर्ट पर पाबंदियां बढ़ रही हैं। इधर हाईकोर्ट का ये निर्णय, आपको क्या लगता है कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी सही कह रहे हैं? अगर आप राजनीतिक विश्लेषकों और जो इस समय चुनाव पूर्व जो सर्वे आ रहे हैं, चुनावी सर्वेक्षण आ रहे हैं,
उन पर एक नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी की बातों में सच्चाई नजर आने लगेगी। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि इस सर्वे में लगातार बीजेपी और मुख्य विपक्षी माने जाने वाले सपा के बीच में वोट प्रतिशत का फासला घटता जा रहा है। तो ये जो खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं और गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार यूपी में दौरा कर रहे हैं, जन विश्वास यात्राएं निकाली जा रही हैं, बहुत सारे उद्घाटन इस दौरान हुए। आपको याद होगा कि पिछले 40 दिनों में करीब 10 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। लेकिन शायद अभी भी भारतीय जनता पार्टी को विकास पर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी शायद पर्याप्त नहीं लग रहा। इसलिए कल का अगर आप मोदी जी का भाषण देखें तो उन्होंने फिर से गाय की बात की। इससे लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहती है या ऐसा चाहती है कि ऐसा हो जाए प्रदेश में ताकि मतों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सके। इन सब बातों के मद्देनजर सुब्रमण्यम स्वामी का ये कथन कि यूपी में चुनाव टल जाए, राज्यपाल शासन लागू हो जाए तो चौंकिएगा मत, काफी हकीकत के करीब लगता है। धन्यवाद।